चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे तमिलनाडु की, क्योंकि तमिलनाडु की सियासत में भूचाल आया हुआ है। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में गर्दा मचाया है। जैसा मैंने आपसे कहा, लॉन्च के कुछ ही घंटों में 15 लाख लोग उनसे जुड़ गए हैं। और आखिरकार अन्नामलाई किसकी टेंशन अब बढ़ा रहे हैं, इस वीडियो में वही पता चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। तमिलनाडु में इस बार के विधानसभा चुनाव में टीवी के चीफ और फिल्म स्टार थलापति विजय के रूप में नया ध्रुव तारा उभरा। पहले ही चुनाव में विजय ने बड़ी सफलता हासिल की और प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। अब अन्नामलाई ने भाजपा से अलग होने के बाद नए मूवमेंट की शुरुआत की है। और किसकी टेंशन बढ़ाई है, इस इंट्रोडक्शन से आपको पता भी चल गया होगा, लेकिन विस्तार से समझिए। दरअसल भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा से अलग होने के कुछ ही दिनों बाद पूर्व तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने अपने नए पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत कर दी है। कलाम स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी के कंसेप्ट पर बेस्ड इस पहल को शुरुआती चरण में ही व्यापक समर्थन मिला। आंदोलन के लॉन्च होने के कुछ घंटों के भीतर ही इसकी सदस्य संख्या 15 लाख से अधिक पहुंच गई, जिसे तमिलनाडु की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है। अन्नामलाई ने 5 जून को भाजपा से अपना नाता औपचारिक रूप से तोड़ लिया था और इसके बाद उन्होंने अपनी नई राजनीतिक यात्रा की घोषणा करते हुए वी द लीडर्स नामक कैंपेन की शुरुआत की। यह पहल एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों से प्रेरित बताई जा रही है और इसका संचालन एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फॉर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स के तहत किया जाएगा। अन्नामलाई ने अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में कहा कि यह मूवमेंट आम लोगों को राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास है। उन्होंने बताया कि कोयम्बटूर में एक प्रशिक्षण और शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा, जहां राजनीति, नेतृत्व और सार्वजनिक नीति पर अध्ययन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनके अनुसार डॉक्टर कलाम उत्कृष्टता, समर्पण, त्याग, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। उन्होंने कहा कि एक गौरवान्वित तमिल और राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के रूप में कलाम को आंदोलन के केंद्र में रखकर तमिलनाडु की राजनीति में एक नया विमर्श शुरू किया जा रहा है। पुलिस सेवा को छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे पूर्व आईपीएस अधिकारी अन्नामलाई का भाजपा से इस्तीफा शुक्रवार को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। अपने त्यागपत्र में उन्होंने पार्टी नेतृत्व के साथ पिछले 18 महीनों के दरमियान हुए कई विचार विमर्श और मतभेदों का उल्लेख किया। उन्होंने लिखा है कि तमिलनाडु में विकास उन्मुख और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित राजनीति को लेकर उनकी सोच और पार्टी नेतृत्व की दिशा में अंतर उभर कर सामने आया था। वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि राज्य के भविष्य को लेकर उनके विचार अब भाजपा की रणनीति से मेल नहीं खाते। अन्नामलाई साल 2020 में भारतीय पुलिस सेवा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। पार्टी में आने के कुछ ही सप्ताह बाद उन्हें राज्य उपाध्यक्ष बनाया गया और 1 वर्ष के भीतर मात्र 37 वर्ष की आयु में तमिलनाडु भाजपा की कमान सौंप दी गई थी। उनके नेतृत्व में भाजपा ने राज्य में अपनी राजनीतिक मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश की थी। युवाओं से खास अपील की गई है, जैसे कि अन्नामलाई ने नई पहल को अपनी राजनीतिक यात्रा का अगला चरण बताते हुए युवाओं और आम नागरिकों से इसमें शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राजनीति में एक सामान्य व्यक्तित्व का प्रवेश अपने आप में बड़ा बदलाव है। उनका दावा है कि आंदोलन का उद्देश्य ऐसी जन केंद्रित राजनीतिक सांस्कृतिक विकसित करना है जिसमें स्थायी विधायक और सांसद जैसी व्यवस्था को चुनौती दी जा सके। उन्होंने वंशवादी राजनीति और व्यक्ति पूजा की संस्कृति पर भी निशाना साधा। अन्नामलाई ने कहा कि उनका आंदोलन वैचारिक स्पष्टता के साथ आम लोगों की राजनीति को आगे बढ़ाएगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए बदलाव की नींव रखेगा। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए धैर्य और चरणबद्ध प्रयासों की आवश्यकता होगी। वी द लीडर्स नामक मूवमेंट की वेबसाइट के अनुसार हजारों स्वयंसेवक शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और युवा नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए जुड़ रहे हैं। संगठन जमीनी स्तर पर बदलाव लाने के लिए स्थानीय पहलों को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है। अन्नामलाई ने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका नया राजनीतिक मंच तमिलनाडु में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि ऐसे नए राजनीतिक नेतृत्व को तैयार करना है जो पारंपरिक राजनीतिक ढांचों के बजाय आम नागरिकों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करे। उनके अनुसार 6 वर्ष पहले राजनीति में आने का उनका मकसद तमिलनाडु में सकारात्मक बदलाव लाना था और यह नया आंदोलन उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।